सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है रामबाण मैथ्स। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक फ्यूचर बैच लेके आऊँगा। अब क्या है ये फ्यूचर बैच? और फ्यूचर में बेसिकली एक फ्री बैच है यूट्यूब पे जिसमें आपकी पूरी फाउंडेशन, पूरी मैथ्स की फाउंडेशन विथ एडवांस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। जैसे कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन 2025 और 2026 के क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, तो ये आपके लिए टोटली बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज है डे 1 एंड आज का मुद्दा है परसेंटेज 1। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि जीरो से लेके हीरो बना दूंगा आपको मैथ्स में। जीरो से लेके हीरो बना दूंगा मतलब क्या है कि पूरी फाउंडेशन पहले आपकी रेडी करूंगा परसेंटेज में, फिर आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। देन क्वेश्चन भी करेंगे काफ़ी सारे। इस अकेले पीपीटी में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ऐसे हर डे वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लस अपने टेलीग्राम पे मैं इसी हर लेक्चर का एडवांस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले ये स्टेप समझते हैं कि चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। तो बेसिकली आपको पता है कि जो मैथ्स है इसके दो पार्ट है, एक है अरिथमेटिक और एक है एडवांस, है ना। एक है अरिथमेटिक और एक है एडवांस। तो जो अरिथमेटिक है इसमें एक चैप्टर है परसेंटेज करके। तो ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ये पूरा अरिथमेटिक का जान है। मोस्टली जो अरिथमेटिक है टोटली इसी चैप्टर पर डिपेंड करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपने ये चैप्टर में मास्टरी कर ली तो आप मैक्सिमम चैप्टर में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप रेशियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एसआईसीआई में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, काफ़ी जगह आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक दूसरा चैप्टर है, इसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अगर आप ये दो चैप्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर ले तो आप पूरा का पूरा अरिथमेटिक को समझ पाओगे। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे डिविजिबिलिटी रूल है, यूनिट डिजिट मेथड है, और स्पेशली आप सीखोगे कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनका नेचुरल होता है, कैसा होता है, सब आप इस चैप्टर में सीखोगे। तो मैंने शुरू किया है परसेंटेज से, तो हम परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदले और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले। तो ये बेसिक कन्वर्जन हम इसमें देखने वाले हैं। दूसरा क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, हम वो देखेंगे बेसिक में। जैसा कि ये पार्ट 1 है परसेंटेज का, तो उसमें ज़्यादा हम एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, पहले पूरी फाउंडेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक जो टाइप्स है वही होंगे इसमें। और हम जैसे मैंने बताया इस वीडियो में टोटल 20 से 22 क्वेश्चन है अलग से, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है विथ एग्जाम्स। एग्जाम नेम लिखा होगा आप इस पे, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे बेसिक कंसेप्ट और कुछ कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये परसेंटेज होता क्या है। तो इसका मतलब, जो परसेंटेज का जो मतलब है इसके नाम में ही छुपा है। यहाँ पे लिखा है ना पर सेंट। पर सेंट मतलब क्या कि हर 100 पे जो वैल्यू है उसका मतलब है परसेंटेज। यहाँ पे हिंदी में लिखा है प्रतिशत, मतलब एवरी 100 पे उसकी जो वैल्यू है
वो क्या होगा। जैसे कि इसका सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है कि हर 100 पे एक वैल्यू। तो इस सिंबल का मतलब क्या हो गया, 1/100। तो ये परसेंटेज जो है एक यूनिट बन गया है। यूनिट कैसे कि हर जगह कोई भी चीज़ है जैसे हमें डिफाइन करनी है, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि मुझे मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है तो 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। कोई वैल्यू नहीं बताता है कि 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। लेट्स से एक पर्सन है इसका 8,000 सैलरी है और एक पर्सन है जिसका 80,000 सैलरी है, तो कंपनी बोलेगी तेरे को 5,000 दे रहा हूँ इंक्रीमेंट और तेरे को भी 5,000 इंक्रीमेंट दे रहा हूँ, इक्वल देना है। बट इसके लिए 5,000 बहुत ज़्यादा है, इसके लिए 5,000 बहुत कम है, तो कंपनी क्या करती है कि तेरे को 10% दे रहा हूँ और तेरे को भी 10% दूंगा। तो ऐसे होता है। स्टॉक मार्केट में भी देखोगे कि स्टॉक 5% से ऊपर गया, 10% से नीचे गया, तो अगेन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी आता है। 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा के आपका स्कोर देखोगे तो वो भी किस पे कैलकुलेट होता है, तो परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है। इसलिए परसेंटेज पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि 5% है, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, तो ये आएगा 5/100, 5/100। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आएगा, 1/20। कितना आएगा, 1/20। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज वैल्यू क्योंकि उसके साथ सिंबल है, और ये क्या है, ये है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये परसेंटेज है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 10% है, तो अगेन ये प्रतिशत का सिंबल है, मतलब क्या करना है कि 100 से डिवाइड करना है, तो 10/100, तो कितना आएगा ये 1/10, 1/10। एकदम सरल, एकदम सिंपल। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मुझे प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, अभी हमने किया ना, हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। तो अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वी विल डिवाइड बाय 100। ठीक है, वी विल डिवाइड बाय 100। और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं 20% की बात करूं, 20%, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 20/100, विच मीन्स कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5। वही अगर मैं बोलूं कि मुझे कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे 1/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि इसका कितना परसेंट आएगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 25%, 25%, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो अगेन अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर होगा कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दें, और वही फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम सरल है, एकदम सिंपल है। फिलहाल ये दो चीज़ अपने ध्यान में रखो, और मेरे भाई साथ पे साथ नोट्स भी बनाते रहो, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी आपको ये चीज़ पढ़ना पड़े दोबारा से तो सब चीज़ आपके सामने हो, सारी चीज़ एक जगह पे हो, और पूरे फ्यूचर बैच का नोट्स आप कंटिन्यू करते रहो सेम नोटबुक में। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी टेलीग्राम पे आते रहेंगे।
सबको इतना क्लियर है आई गेस। और देखते हैं, लेट्स से 3/5, 3/5 प्रतिशत निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 60%, है ना। सिंपली 1/5 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 20%। इजी है, आसान है, एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते, तो आपको पूरा 1/1 से लेके 1/1 से लेके 1/20 तक के फ्रैक्शन याद कर रहे होंगे, ठीक है। 1/1 से लेके 1/20 तक के फ्रैक्शन आपको याद करने होंगे अच्छे से, ताकि अगर क्वेश्चन में सिंपली अगर पूछा हो कि किसी नंबर का 50% बताओ, तो सिंपली आप उस नंबर को 1/2 से गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली एकदम इजी है। क्वेश्चन में बोले कि किसी नंबर का 25% बताओ, उसको सिंपली 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना, एकदम सरल है। प्रैक्टिस के साथ साथ ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है। क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 100%। इजी है, सेम यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा? 50%। सिंपल है। सेम 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 33 1/3 या फिर 33.33%। ठीक है। 1/4 का मतलब कितना होता है? तो 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब कितना होता है? तो 1/5 अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? तो 20% आएगा, 20%। ठीक है। 1/6 होता है 16.66 या फिर 16/2/3%। 1/6 is 16/2/3%। सिमिलरली 1/7 क्या होता है? 1/7 क्या? 14/2/7%। 14/2/7%। इसको बोलते हैं हम 14.28%। 14.28%। ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखते जानी है, साथ पर साथ और भी चीजें बताऊंगा, समझते जाओ। 1/8 है, इसका मतलब क्या होता है? 12.5%, 12.5%। कितना होता है? 12.5%। ठीक है, सब चीज क्लियर है आई गेस। 1/9 कितना होता है? तो होता है 11.11%, 11.11% या फिर 11/9%, 11/9%। 1/10 कितना होता है? सिंपली होता है 10% के बराबर। ऐसे ही आपको पूरा 1/20 तक लेके जाना है। 1/11 कितना होता है? 1/11 ये होता है 9.09%, 9.09%। ठीक है। अभी देखिए, ये जो 1/9 है और ये जो 1/11 है, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, तो दोनों दोस्तों में से यहाँ पे कौन सा मौजूद नहीं है? तो बोलो यहाँ पे 11 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 11.11%। या फिर इसको बोल लो 11/9%। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे देखो 11 है 9 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9.9%। या फिर 9/11%, 9/11%। अगर मैं इसी फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 2/9 हो जाएगा। तो अगर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया है तो परसेंटेज को भी मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये कितना हो जाएगा?
22.22%। सेम यहाँ पर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 सा 18.18%। या फिर इसको कह लो कि 18 2/11, 18 2/11, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या था, 9 1/9 था, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 2/11। ठीक है, सरल है। अगर 3 से करता हूं तो हो जाएगा 33.33%। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये अगेन 1/3 आता है, जिसका मतलब 33.33% ही होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है, समझते जाओ बस। सेम 3/11 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27.27%। 9 3 का 27 होता है ना, 27.27। तो याद क्या रखना है, अगर नीचे 11 है तो 9 का मल्टीपल आएगा, और अगर नीचे 9 है तो 11 का मल्टीपल आएगा। सेम देखो 4/9 करता हूं तो मैं, तो ये आएगा 44.44%, 44.44% या फिर 4/9%। इजी है, इजी है। सेम यहाँ पे 4/11 करता हूं तो 36.36%, 36.36%। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना क्लियर होगा। सिमिलरली देखो 1/5 जो है इसकी भी फैमिली है। 1/5 जो है वो क्या है, तो ये है 20%। तो 2/5 कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 40%। सरल है। नेक्स्ट क्या है, 3/5। 3/5 कितना हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 60%। 4/5 कितना हो जाएगा, फिर 80%। ठीक है, तो ये 1/5 की फैमिली हो गई। ऐसे ही 1/8 की फैमिली है। 1/8 की फैमिली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ वैल्यू ध्यान में रखनी है। जैसे कि 1/8 है तो यहाँ पे पता है कितना है, 12.5, 12.5% है। तो 2/8 कितना होगा, इसी का डबल कितना होता है, 25% होता है। और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 ही आएगा, जिसका मतलब भी सेम 25% होता है। आसान है। देखो 3/8 देख लो तो 12.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 37.5%, 37.5%। ईजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4/8 करोगे तो 12.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। और एक और होता है 7/8, तो ये हो जाएगा 87.5%। 5/8 कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा 12.5 इंटू 5 मतलब 62.5%। देखो शुरू शुरू में आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, कि कन्वर्जन क्यों करना है, क्या इसका मतलब है, क्या इसका आउटपुट है। तो धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट समझते जाओ, पूरा सब क्लैरिटी लेते जाओ। जैसे ही फाउंडेशन आपका रेडी हो जाएगा, आपको ये सब चीज़ जबान पर होगी, तो जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से उड़ा दोगे, एक ही झटके में उड़ा दोगे। ठीक है, 6/8 देख लो, 12.5 इंटू 6 75%। और अभी हमने देखा कि 3/4 भी 75% होता है ना, 3/4 भी 75% होता है। सिर्फ यहाँ पे देखो 1/2 50% होता है। सारे के सारे कनेक्टेड है, सारे के सारे कनेक्टेड है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कि कोई डाउट है नहीं आपको, सब चीज यहाँ तक क्लियर होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज को तोड़ते कैसे। जैसे कि क्वेश्चन में अगर गिवन है कि 311.11% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी हार्ड है। कुछ नहीं करना, इसको तोड़ो दो पार्ट में। एक हो जाएगा 300 और एक हो जाएगा 11.11। क्लियर है? 300 कितना होता है, 100 कितना होता है 1/1। तो 300 कितना हुआ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3/1। सही है। और 11.11 हमें पता है, जहां भी 11 आता है वहां पे क्या आता है, 9 आता है। इजी है। फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो डिनोमिनेटर को सेम कर दो, 9 बना दो, कितना हो जाएगा ये 28। आसान है एकदम। सही है। 9 3 27 प्लस 1 28। 9 3 27 प्लस 1 28। यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया और ऊपर से जोड़ दिया। इजी है। और एक देखो, अगर क्वेश्चन ने बोला है, लेट्स से यही बोला है 87.5% ही बोला है और आपको नहीं पता है कि 7/8 है, उसको तोड़ो। पहले 50 तोड़ो अलग। अभी 1/1 से लेके 1/20 तक आपको सब पता है। 1/1 से लेके 1/20 तक आपको सब पता है। इसको तोड़ो। 50 हो गया, लेट्स से 25 और तोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, टोटल 75 हो जाएगा। कितना बचेगा, अब बचेगा 12.5। और ये तीनों का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, ये तीनों का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी। इसका कितना है, तो 1/2। इसका कितना है, तो 1/4। और इसका कितना है, तो 1/8। बस जोड़ दो, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। 8 कॉमन है, एलसीएम ले लिया। इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4। इसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो आ गया ना 7/8। 7/8 आ गया ना। क्या दिक्कत है इसमें, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ डाउट है? नहीं है। ठीक है। एक और चीज देखो, हमने देखा 311.11। अगर मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन है 289.89%, तो हर बार प्लस होगा क्या? नहीं। इसमें 11 और 11 कम है, तो हम क्या करेंगे, 300 अलग लिखेंगे और इसमें हम घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 11.11%। अब ये बन जाएगा 289.89, है ना। 300 में पता है कितना होता है, 3/1 होता है। और ये कितना होगा, अगर 11 है तो हमेशा 9 नीचे कितना आएगा, 9 आएगा। सिंप्लीफाई करो, 9 बनाओ, नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 3 27 और उसमें एक माइनस करना है, कितना हो जाएगा 26। तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। परसेंटेज को तोड़ना सीखो, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ अभी है आपके पास 137%, 137.5% लेट्स से, ठीक है। तो तोड़ो, 100 अलग तोड़ो, प्लस 25 अलग तोड़ो, n 12.5 अलग तोड़ो। ये है 1/8, ये है 1/4 और ये है 1/1। फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी ना। 8 बनाना नीचे, एलसीएम 8 है तो 8 लिख दिया। 8 इसको बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से।
तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस 8 इसको बनाना है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। 4 2 से 8 होता है ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 8 ऑलरेडी है तो ऐसे ही जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 2 10 1 11, 11/8। उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। ये बेसिक आपका अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए, तोड़ते कैसे, बनाते कैसे, नए नए लेके अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे अप्लाई करते, फ्रैक्शन वैल्यू क्यों ज़रूरी है, डायरेक्ट इंक्रीमेंट कैसे करते, सब चीज़ हम धीरे धीरे सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है तो इसको आइए एक एक करके देखते हैं। पहले देखा 14.28, अभी हमने 1/1 से लेके 1/20 तक के सारे फ्रैक्शन देखे हैं, और उसमें हमने ये वाला फ्रैक्शन भी देखा है 14.28। कब आता है ये, तो जब 1/7 होता है तो परसेंटेज कितना होता है 14.28, परसेंटेज कितना होता है 14.28, और ऑफ का मतलब क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2401 से। तो कितना हो जाएगा ये, करो 7 से काटो 3 बार, बचेगा 3, 7 से काटो 2 बार, सॉरी 4 बार, बचेगा 2, और 7 से काटो 3 बार, तो कितना आएगा आंसर 343। आंसर कितना आएगा 343। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना है 343। सेकेंड में देखो 16.66%, अभी हमने देखा कितना होता है 1/6 होता है, 1/6 है, इससे मल्टीप्लाई करना है तो 282 से मल्टीप्लाई करना है, तो काटो 6 से काटो 1 बार, 6 से काटो 4 बार, कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 6 होता है 42, तो आंसर कितना है इसका 47। आंसर कितना है 47। 37.5 हमने कई बार देखा है कितना होता है 3/8 होता है। अगर नहीं आता है तो तोड़ के करो, तोड़ोगे कैसे तोड़ोगे, 37.5 है, एक तरफ 25 ले लो, एक तरफ 12.5, हो गया 37 दोनों को जोड़ने पे। ठीक है, 25 मतलब 1/4, और 12.5 मतलब कितना होता है, तो 1/8 होता है। करो सॉल्व, तो हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 3/8, कितना आएगा ये 3/8। तो 3/8 निकालना किसका 1280 का, करो सॉल्व, 8 से काटो 1 बार, 8 से काटो 1 बार, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, 4 लिखो यहाँ पे, 8 6 होता है 48, ठीक है 0 ऊपर चला जाएगा, 16 3 होता है 48, और ये मुफ्त का 0 फ्री वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 480। आंसर कितना आएगा 480। 33.33 है, 1/3 होता है करेक्ट, तो 1/3 लिखो और 150 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आएगा, तो बोलोगे 50 आएगा, एकदम सरल है। 66.66%, 66.66%। सबको पता है 2/3 होता है, अगर नहीं पता तो तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 66.66% है, एक तरफ तोड़ो 50 और एक तरफ तोड़ो 16.66, जोड़ने पे आ जाएगा 66। यस, 50 का फ्रैक्शन कितना है, तो 1/2 है, और इसका फ्रैक्शन कितना है, तो 1/6 है। अब 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 होता है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, 4/6। सिंप्लीफाई करो तो 2/3 आएगा, है ना। तो क्या करना है, 2/3 करना है हमें किसका, 420 का।
ठीक है, तो 3 से काटो, 3 से काटोगे एक बार और 3 से काटोगे एक बार, कितना बचेगा 1, 3 4 जा 12, 140 इंटू 2 कितना आएगा 280 आएगा, कितना आएगा 280 आएगा। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है, सीधा सीधा इंप्लीमेंट करो और अप्लाई करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 28.56। सर ये तो पढ़ाया ही नहीं, 28.56% सर ने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है 14.8, 14 का डबल कितना होता है 28, और 28 का डबल कितना होता है 56। मतलब क्या कि अगर मैं 1/7 की फैमिली देखूं तो क्या है 14 2/7 है ये, तो ये कितना है 28 4/7, और वही यहाँ पे लिखा है 28.56, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो उसी का डबल है, तो 2/7 आएगा। तो 2/7 किसका 840 का, करो सिंप्लीफाई, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 120 आएगा, 12 7 84 होता है 120, और 12 2 जा होता है 24, कितना हो जाएगा 240। इजी है। 87.5 कब से मैं बता रहा हूँ कि कितना होता है 7/8, 7/8। और अगर नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो तोड़ के सॉल्व करो, कितना आएगा 7/8, 640 का निकालना है, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 से काटो एक बार, 8 से काटो 8 बार, कितना आ जाएगा 80, और 7 8 जा कितना होता है 56, तो आंसर कितना आएगा 560। इजी है, आगे देखते हैं 62.5%, 62.5 किसका फैमिली है 12.5 का फैमिली है, कितना आएगा 5 टाइम्स, तो 5/8 किसका 1360 का, सॉल्व करो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना बचेगा 5, 8 7 जा 56, तो आएगा 170 इंटू 5, 17 5 कितना होता है तो बोलोगे 85 होता है, तो आंसर कितना आएगा 850 सही है। ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। 75 मतलब 3/4 होता है, एंड अगर 11 का मल्टीपल तो नीचे कितना आएगा 9, नीचे 9 ऊपर कितना आएगा 11 4 7 तो ऊपर 4 आएगा, तो 4/9 ऑफ 3600। इजी एकदम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते, तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर a% ऑफ b है तो किसके बराबर होगा b% ऑफ a के, तो बराबर कैसे है चेक करते हैं। अगर मैं बोलूं 10% ऑफ 100, ठीक है, तो कितना है चेक करो 10% किसका 100 का, तो ये तो खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा, सही है कोई बात नहीं। तो लिखा है a% ऑफ b इज इक्वल्स टू b%, मतलब क्या 100% ऑफ 10, तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, चेक कर लेते कितना आएगा 100% किसका 10 का, कितना आएगा ये, तो ये भी 10 आएगा, बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। बट ये कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों है, क्यों हम इतना दिमाग लगाए कि 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 10, क्यों कैसे करें। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि 2456% ऑफ 300, अब बताओ अब कैसे करोगे,
तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना कि अगर मैं इधर परसेंट है तो मैं परसेंट को इंटरचेंज कर सकता हूँ दूसरे नंबर के साथ, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2456 ऑफ 300%, है ना। A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A, सही है। अब सॉल्व करो, 2 4 5 6 किसका 300%, तो मतलब नीचे कितना आएगा 100 आएगा। काटो, 0 0 कैंसिल, 3 6 18, एक कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16, अगेन एक कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13, अगेन एक कैरी, 6 प्लस 1 7, खत्म। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन चुटकियों में खत्म। तो ये था कॉन्सेप्ट 1 कि A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, CHSL का सवाल है 2025 का, नवंबर 2025, बहुत ज्यादा रिसेंट है ये। पूछा है कि इसमें सबसे ज्यादा छोटा कौन सा है, तो चेक करो। ए में क्या है कि 18% ऑफ 450, परसेंट देखा तो डायरेक्ट 0 0 कैंसिल करो, पहले 5 से काटो 2 बार और 5 से काटो 5 बार, सॉरी 9 बार। अब 18 9 से कितना होता है, उससे पहले 2 से इसको काट दो, कितना आएगा 9 आएगा। 9 9 से कितना होता है, तो इसका आंसर है फर्स्ट का 81, ठीक है। परसेंटेज मतलब क्या है कि नीचे 100 आएगा, तो 2 0 पहले ही काट दो, तो क्या बचेगा 38 इंटू 2। ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि 2 0 मुझे काटना है, यहाँ पे परसेंटेज के सिंबल में भी 2 0 है ना, 2 0 से 2 0 काट दो। अब कितना बचा, 38 इंटू 2 होता है 76। अब ये छोटा तो ये हो जाएगा एलिमिनेट। आगे चेक करते हैं, अगेन 2 0 पहले ही काट दिया, 25 जैसा होता है 75। अब सी वाला छोटा है तो इसको कर दो एलिमिनेट, अगेन 2 0 काट दे दो, 24 3 से होता है 72। और लास्ट वाला छोटा है तो ये भी हो गया एलिमिनेट। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। इतना CHSL का क्वेश्चन हमने मात्र सेकंड में कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। सबसे छोटा कौन सा है, तो डी वाला सबसे छोटा है, तो डी वाले का ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, 60% किसी नंबर का 48 है, तो नंबर क्या होगा। CHSL अगेन नवंबर 2025 का ही है, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 60% ऑफ कोई नंबर है, तो लेट्स से x कितना है, तो 48 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, 0 से 0 पहले कैंसिल, 3 बार 5 बार, 3 से काटूंगा तो ये आएगा 16, और 16 इंटू 5 हो जाएगा 80। फिर आप इसको ठीक करोगे, है ना। क्यों, देखो एक वैल्यू गिवन है, क्या बोला 48, पहले वैल्यू लिखो। अब नीचे क्या आता है इसके, जो गिवन वैल्यू पहले ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, इसके नीचे क्या आएगा, इसकी परसेंट वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि 60% है, किसी नंबर का 60% कितना है, 48 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 60% है। और हमें पूरा नंबर निकालना है, मतलब पूरा नंबर मतलब कितना, 100% निकालना है। एक लाइन में खत्म, परसेंट से परसेंट गायब, ये हो जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा 5 बार। 3 से काटोगे तो आएगा 16, तो जाके आप 80 टिक कर पाओगे मात्र सेकंड में। क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, है ना। तो उम्मीद सबको ये चीज़ क्लियर है, ये बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको भी देख के चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है,
कि इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो मैं एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो क्या हम इसको डायरेक्ट परसेंट से सॉल्व करेंगे? नहीं, हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू पता है। सीजीएल का सवाल है ये, सितंबर 2025 का। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? तो 4/5 किसका? 350 का, माइनस 37.5 37.5 कितना था? 3/8 किसका? 160 का निकालना है। और नेक्स्ट क्या है? 11%। 11% किसका? 11% 500 का। तो पहले 2 जीरो काट दो, तो यहाँ पे ऐसा बचेगा। तो ये तो हो जाएगा 55। ये कितना होगा? 7 बार कटेगा। 7 4 से होता 28, हो जाएगा 280। और इसमें क्या माइनस करना है हमें? 8 दूनी 16, तो 60 माइनस करना है। अब क्या इसको नहीं कर पाओगे आप लोग? करो। कितना है? 220 आएगा। तो 220 से 55 जोड़ दो, 220 में 55 जोड़ दो, है ना। अलग से करने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कितना है आंसर? 275। चुपचाप सीरो टिक करोगे आप। और ये सीजीएल में आया सवाल है, बेसिक। तो बेसिक पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपका मूड खराब करके चले जाते हैं। तो अगर चाहते हो कि एग्ज़ाम में मूड खराब ना हो, तो आप ऐसे सवाल को चुटकियों में उड़ाओ। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको बेसिक्स पता है, फाउंडेशन आपकी अच्छी है, तो आप आराम से उड़ा पाओगे। मात्र 10-15 सेकंड आप इसको उड़ा दोगे। देखो यहाँ पे हमने 2 जीरो पहले गायब किया, यहाँ पर मैं 2 जीरो गायब कर सकते थे। 35 अट्ठे कितना आएगा? तो 280 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। उम्मीद है सबको क्वेश्चन नंबर 3 तक सब चीज क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि 62.5% किसी नंबर एक्सीड्स, मतलब क्या कि 25% से उसी नंबर से ज़्यादा है। 15 सॉरी, किसी नंबर का 25% और 15 उसमें जोड़ दूँ। जैसे कोई नंबर है एक्स, इसका 62.5% इसी नंबर के 25% से 15 ज़्यादा है ना। किसी नंबर का 62.5% उसी नंबर के 25% से 15 ज़्यादा है। तो सीधा सीधा डिफरेंस का सवाल हो गया। नंबर सेम है ना, नंबर सेम है। यहाँ पर भी वही नंबर है और यहाँ पर भी वही नंबर है, सेम नंबर है। और डिफरेंस कितना दिया? 15 का दिया। वैसे डिफरेंस कितना है चेक करो तो बोलोगे कितना डिफरेंस? 37% का, 37.5, 37.5% का डिफरेंस है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? तो 15 दी है। अभी मैंने एक ट्रिक सिखाया था कि जो वैल्यू है उसको लिखो न्यूमरेटर में और इसी का परसेंट वैल्यू लिखो नीचे। कितना है? 37.5, मतलब 3/8 निकालना हमें। करो सॉल्व। 3 से काटो एक बार, 3 से काटो 5 बार, और ये हो जाएगा 40। ऑप्शन ए 40। बोलो सर 8 ऊपर कैसे लिख दिया? तो ये 15 है और 37% पूरा ही 3/8 होता है, तो 3/8 आएगा। अब ये जो वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, है ना, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो हमने इसको पहले ही ऊपर ले लिया था। देखो हम यहाँ पे 100 भी लेते हैं कभी कभी, तो नीचे वाले के परसेंट वैल्यू ऊपर लेते हैं हम। जैसे कि 45% अगर मैं बोलता हूँ तो ऐसे होता है ना, 45/100। तो 100 को मैं पहले ही ऊपर ले लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत आए ना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये फेज 13 का सवाल है, जुलाई 2025 का। 1 साल भी नहीं हुआ इस सवाल को।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा से इसका एक शॉर्ट्स ले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा पढ़ो कि बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का सवाल है ये, जनवरी 2025 का है ना। क्या लिखा है कि 75 का 60%, 60% ऑफ 75 1/5 ऑफ 25 से कितना ज़्यादा है, मतलब 5 से कितना ज़्यादा है। तो डिफरेंस पूछा है बेसिकली, इसको भी उड़ाओ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 से उड़ाओ तो कितना आएगा, ये 15 आएगा। अब 15 ठीक होता है 45 में 5 कम करना है, 45 में 5 कम करना है तो कितना आएगा, तो बोलोगे 40 आएगा। टीयर 2 का सवाल धराशायी कर दिया 10 सेकेंड में, है ना। परसेंटेज पता था, पहले एक 0 गायब कर दिया, नीचे बचेगा 10, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 15 बार, और 2 से काटो उसको 3 बार, डायरेक्ट 45 आ गया। और 5 माइनस करना उसमें तो आंसर कितना आएगा, 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है पढ़ो। The sum of 25% of a number and 40% of same number is 325. What is 120% of the same number? किसी नंबर का 25% और उसी नंबर का 40% का सम दिया हुआ है ना। सम कितना, 25 प्लस 60 40 कितना आ जाएगा, 65 आएगा। तो किसी नंबर का 65% का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे 325 दिया हुआ है। और क्या बोला कि उसी नंबर का 120% बताओ, तो बस इसको सिंपली 120 से मल्टीप्लाई कर दो और यही हमारा आंसर होगा। सिंप्लीफाई करो, 5 से काटो 13 बार, 5 से काटो 6 और 5 65 बार, 13 से काटो 1 बार, 13 से काटो 5 बार, और 12 पचे 60 और ये एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन सी। उम्मीद है सबको इतना चीज क्लियर है। अभी तक कोई डाउट आ रहा है नीचे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझते जाओ। ये भी जुलाई 2025 का क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ। क्या लिखा पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ अ नंबर एंड 15% ऑफ सेम नंबर इज 75। फिर से डिफरेंस दिया 40 और 15 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, तो 25, तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 25% हो जाएगी। और क्या बोला, 30% उसी नंबर का निकालना, तो 30 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ अ नंबर एंड 15% ऑफ अ नंबर, सही तो है, तो ऑप्शन क्यों गलत है। अच्छा 25 आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो 40 माइनस 25 कितना हो जाता है, तो बोलोगे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, 40% ऑफ अ नंबर एंड 25% ऑफ नंबर कितना है, 20 का अंतर 75 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 15%। और हमें कितना निकालना, 30% निकालना। तो कट करो 1, ये हो जाएगा 2, तो कितना आंसर आएगा, 150, 150 आंसर आएगा 150। अगेन आंसर इज सी, ऑप्शन सी को टिक मार देना। सीपीयू
दिसंबर 2025 अभी का क्वेश्चन है, 6 महीना भी नहीं हुआ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपका, हर चीज़ आपको समझना चालू हो जाएगा। तो आप एडवांस लेवल की क्वेश्चन भी थोड़े लॉजिक के थ्रू जल्द से जल्द खत्म कर सकते हो सेकेंडों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्या लिखा है, कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करना है कि 2/35 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन की बात है, और मैंने क्या सीखा, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। हलवा है, काटो 7 और यहाँ पे कितना आएगा 20, तो आएगा 40/7, 40/7। अब 7 5 का होता है 35, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 5 पॉइंट कुछ तो आंसर आएगा, है ना। तो कौन से ऑप्शन में 5 पॉइंट दिख रहा है, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, और इस ऑप्शन में है। तो आंसर कितना आएगा 5.71। आंसर कितना आएगा 5.71। यूपीएससी का एग्जाम है 26 मार्च 2026 का क्वेश्चन है। सबको क्लियर है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 7 से कटेगा 5 बार, फिर 5 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 डालोगे तो 7 ही आएगा आपका, 49 7 7 49। 5.7 के करीब एक ही ऑप्शन है और हमने उसको चुपचाप टिक कर दिया। बाकी सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर थे तो उन पे छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक सब चीजें क्लियर है आई गेस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते, ठीक है। उससे पहले टाइप 2 देखो। टाइप 2 में क्या है कि अगर किसी ए की वैल्यू को हमें बी के परसेंट में एक्सप्रेस करना है ना, किसी ए की वैल्यू को हमें बी के परसेंट में एक्सप्रेस करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे कि ए बाय बी इंटू 100%। कैसे लिखेंगे, ए बाय बी इंटू 100%, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं बोलूं कि 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, तो कैसे करेंगे, 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ए बाय बी इंटू 100, है ना। इसको काटोगे कितना आएगा, 2/3, मतलब 2/3 मतलब कितना होता है 66%। इजी है। तो अगर किसी ए को हमें बी के परसेंट में एक्सप्रेस करना है, अगर किसी ए को, यदि ए की राशि को बी के प्रतिशत के रूप में हमें व्यक्त करना है, तब जो है हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, ये बनेगा कि ए बाय बी इंटू 100। अभी याद कैसे रखें, तो जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखेगा ऑफ, या फिर आपको जहां पर भी ये वर्ड दिखेगा देन, जिसके साथ में, जिसके बगल में ये वर्ड दिखेगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। मैंने बोला ना 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, तो 150 कहाँ पे आया था, नीचे आया था। तो ये वर्ड में भी ध्यान दे सकते हो, या फिर आपको पता ही चल जाए क्वेश्चन पढ़ते ही कि क्या लॉजिक लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 60 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो 60 आएगा ऊपर, 300 आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई कर देना 100% से, मल्टीप्लाई कर देना 100% से, कितना आएगा, तो 6 1 का 6 और 6 5 का 30, कितना आएगा 1/5, और 1/5 पूरी दुनिया जान को पता है कितना होता है, 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है ना, 1/5 ऑलवेज 20%। यहाँ पर लॉजिक लगाओ, 360 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो 360 आएगा ऊपर, 300 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, 2 0 समाप्त, 3 से काटोगे तो 12 बार कटेगा, 120 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 120%। उम्मीद है सबको इतना चीज क्लियर होगा।
लास्ट वाला देखो, 360 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250। तो 250 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो कैसे आएगा, 360 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250। तो मल्टीप्लाई कर दो 100% से, पहले 0 0 समाप्त करो, 25 से काटो एक बार, 25 से काटो 4 बार, 36 इंटू 4 कितना होता है, 144, 144%। कितना होता है, 144%। करो 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 2 14। आंसर आ गया 144%। सबको क्लियर है ये? तो यही जो हमने टाइप 2 पढ़ा था, कॉन्सेप्ट 2 पढ़ा था, उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उम्मीद है सबको सब चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये, नवंबर 2025 सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 45। तो ऑफ किसके पास है, 300 के पास है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 45 और नीचे कितना आएगा 300। कि जो 45 है 300 का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100% से। एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, 2 0 2 0 गायब। और हमें पता है कि 15 3 होता है 45, तो कितना बचेगा यहाँ पे 15%। चुपचाप ऑप्शन बी को टिक कर देना और फ्री में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नवंबर 2025 का क्वेश्चन है, 7-8 महीने पहले का क्वेश्चन है, और हमने एकदम 10 सेकंड में उसको पटक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। 1/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10/100। तो ऐसे ही करोगे, 1/20 लिखोगे, फिर लिखोगे 10/100 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, है ना। फिर क्या बोलोगे कि ये एक बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये 5 ऊपर आ जाएगा, 10 से काटोगे तो आंसर आएगा 10%, है ना। ऐसे मत करो, 1/20 है और नीचे कितना आएगा 10/100, इसको रिवर्स करके लिख दो, तो कितना आएगा 100/10 और इसी को मल्टीप्लाई करना हमें 100 से। सही है, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो और ये हो जाएगा 1/10, मतलब 1/20 अपॉन 1/10 और इसको करना 100 से मल्टीप्लाई। ऑप्शन शायद गलत है और 2 से कटेगा 50 बार, तो आंसर आएगा 50%। ठीक है, आंसर आएगा 50%। 50% ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन शायद गलत है। ठीक है, इसको हटा देना। उम्मीद सबको क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है, 0.002 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.12। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, तो 3 नंबर है, तो इसके नीचे कितना 0 आएगा, 3 0 आएगा। या फिर पहले दोनों नंबर को लिख लो, क्या है 0.002 है और यहाँ पे कितना है 0.12। इसके पास डेसिमल के बाद कितना नंबर है, तो बोलोगे 3, और इसके बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर है, तो बोलोगे 2। तो मैं ऐसे 3 नंबर शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी 3 नंबर शिफ्ट होगा ना, तो यहाँ पे क्या है 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2/120 और इंटू 100। ठीक है, यहाँ से 3 डेसिमल शिफ्ट किया तो कितना बन गया 2, और यहाँ से 3 डेसिमल शिफ्ट किया तो कितना बन जाएगा 120। काटो, 0 से 0 गायब करो, हो जाएगा 1/6। तो 10/6 निकालना है, तो कट करो, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो जहाँ पर 5/3 दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है 5/3, ऑप्शन सी में, उसको टिक करना है चुपचाप। 5/3 क्या होगा हमारा आंसर होगा 5/3।
ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। 11 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं और 11 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। पढ़िए इसको अभी क्या लिखा है कि एक पर्सन की सैलरी 200 पर डे थी, अब वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 234 पर डे। तो परसेंटेज में जो इंक्रीज है कितना है, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है इसमें आता है दोनों नंबर का पॉजिटिव डिफरेंस, इसलिए इसको मॉड के अंदर लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर में क्या आता है, दोनों नंबर का पॉजिटिव डिफरेंस, और डिनोमिनेटर नंबर क्या आता है, ओरिजिनल नंबर, और करना है 100 से मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई। अगर परसेंट चेंज पूछा है, परसेंट कितना इंक्रीज हुआ, परसेंट कितना डिक्रीज हुआ, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, दोनों नंबर का पॉजिटिव डिफरेंस, इसलिए मॉड में लेगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब क्या, कि जिस नंबर में चेंज हुआ है, किसमें चेंज हुआ था, पहले 200 था, इसमें चेंज हुआ है, तो ये ओरिजिनल है। ठीक है, चेक करो इसका आंसर कितना है, 200 और 234 का डिफरेंस कितना होता है, तो बोलोगे 34 होता है। और चेंज कौन से नंबर पे हुआ था, इस पे हुआ था कि उस पे हुआ था, तो बोलोगे इस पे हुआ था, तो ये आएगा यहाँ पे, और कर दो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई, तो 2 0 2 0 गायब करो चुपचाप, 2 1 सा हो जाता है 17, तो कितना है 17%। 17% ऑप्शन बी, 17% ऑप्शन बी। सबको क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 12 तो सब चीज़ क्लियर है, गेस किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तब क्वेश्चन नंबर कमेंट में कर देंगे, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। नेक्स्ट 13 क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो कि एक आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 2500 था, अब कितना हो गया 3000 हो गया। तो अगेन इंक्रीज परसेंट बताओ, तो मैंने कैसे कहा है, ऊपर आएगा डिफरेंस, तो 2500 और 3000 का डिफरेंस कितना आएगा, तो बोलोगे 500 आएगा। पहले कितना था, पहले 2500 था कि पहले 3000 था, पहले 2500 था, तो नीचे आएगा। इसी को कर दो 100 से मल्टीप्लाई मेरे भाई, 100% से मल्टीप्लाई, और यही आंसर हमें निकालना है। 500 से कटेगा एक बार और ये कटेगा 5 बार, और 1/5 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, तो होता है 20%। जो वीडियो देखा सबको पता है कि 1/5 कितना होता है, 20% होता है। CHSL 2024 का क्वेश्चन है शिफ्ट 3 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करेंगे। पढ़ो क्या लिखा है, जो 25% के वो क्या है, 10% कम है किससे, 1800% 10 के, तो के की वैल्यू बताओ। क्या है कि 25% मतलब कितना, 1/4 के का जो है वो क्या है 10 कम है, किससे 10 कम है, तो 1800%, तो परसेंट है तो 2 0 पहले ही काट दो, तो कितना आएगा 180 से। यही पूछा है, यही पूछा ना, तो के की वैल्यू बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लगता है, यहाँ पे आएगा 190 और 1/4 इंटू के। ऑप्शन गलत है इसके, अभी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो के कितना आएगा, तो के कितना है, क्या आएगा 19 4 76 760। ठीक है, क्या आएगा 760। सबको क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वांटिटी थी 4/5, वो चेंज हो गई 5/6 में, तो कितने परसेंट चेंज था, कितना परसेंट चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे लिखोगे कि पहले बड़ा वाला माइनस छोटा वाला अपॉन
ओरिजिनल और मल्टीप्लाई करोगे 100 से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पूरा 50 सेकंड वेस्ट कर दिया इसमें। क्यों करना है इतना? रेशियो मेथड है ना हमारे पास। रेशियो मेथड क्या है? 4/5 यहाँ पर है और ये 5/6 है। ये ओरिजिनल था, ये फाइनल था, तो निकालो। ये आ जाएगा 24 और ये कितना आ जाएगा? 5 × 5 हो जाएगा 25। मतलब पहले 24 था, अब कितना हो गया? तब हो गया 25। इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ? 1 का इंक्रीज हुआ है। तो 1 का इंक्रीज हुआ कितने पर? 24 पर। और हमें क्या निकालना? परसेंटेज। तो 100 से करोगे मल्टीप्लाई। अब इसी को करना है हमें सिंप्लीफाई। तो काटो, 4 से काटो 6 बार और 4 से काटो 25 बार। 6 4 × 24, तो 4 आएगा और 0.25 आएगा। सबसे नियरेस्ट कौन सा है? तो ये सबसे नियरेस्ट है। सबसे नियरेस्ट कौन सा है? तो ये सबसे नियरेस्ट है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को कुछ इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या लिखा है? एक आदमी ने किसी नंबर को 8/5 के बदले 5/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना एरर आएगा? चेंज कितना, डिफरेंस कितना आएगा? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट में बताने के आंसर कितना आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, रेशियो मेथड लो और खत्म करो। आगे बढ़ते, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क होगा। तो 16 और 17 आपका होमवर्क है। रेशियो लो और खत्म करो। 9 और 25 है, कितना डिफरेंस है? तो 16 का डिफरेंस है। 16/9 × 100, ठीक है। इजी है, कर सकते हो। क्या लिखा है? एक नंबर जो है गलती से इसको इंक्रीज कर दिया 25% से। क्या करना था? उसको 20 से डिक्रीज करना था। तो ऐसे केस में नंबर मान लो। सबसे बड़ी बहादुरी क्या है कि नंबर को मान लो। 100 नंबर था, उसमें क्या करना था? मुझे डिक्रीज करना था 20 से। तो कितना आएगा आपका? 80 आएगा। बट मैंने क्या गलती किया? मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। कितने से? 25 से इंक्रीज कर दिया। 25% से मैंने क्या कर दिया? उसको इंक्रीज कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो फाइनल रिजल्ट है और जो रिजल्ट हमें चाहिए था उसमें डिफरेंस कितना है? करेक्ट वैल्यू बताओ। क्या लिखा है? अंतिम परिणाम सही मान से कितना प्रतिशत दिखे। जो लास्ट में है तो ओरिजिनल से कितना जाता है? तो डिफरेंस कितना है? 45 का। ओरिजिनल कितना? ओरिजिनल 80 है और करना है किससे? 100 से मल्टीप्लाई। कब से हम यही तो कर रहे हैं, काटो। 20 से काटो 4 बार, 20 से काटो 5 बार। 45 × 5 होता है 225। तो 225/4 लगभग 50 के करीब आएगा। अच्छा, 2 ऑप्शन 50 के करीब है। फिर भी सॉल्व करके देखते हैं। 4 से काटो 5 बार, कितना आएगा? 20। 2 बचेगा। 4 से काटो 6 बार, आएगा 56। एक ही ऑप्शन 56 वाला। 1 बचेगा, पॉइंट डाला 0। 2 से करोगे 8 बार, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 5 से काटोगे 5 बार, तो हो जाएगा खत्म पूरा, ठीक है। तो 56.25 ऑप्शन ए चुपचाप टिक करोगे। ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीजीएल का ये सवाल है, सितंबर में आया हुआ, एक साल भी नहीं हुआ है। ये एडिगोटी पैटर्न का होगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या लिखा है? पढ़ो। पी की जो सैलरी है वो क्यू की सैलरी का 30% है और क्यू की जो सैलरी है वो आर की सैलरी का 20% है, ठीक है। तो क्या 3 लोगों की पी है, क्यू है और आर है। क्या बोला? जो पी की सैलरी वो क्या है? क्यू की सैलरी का 30% है और क्यू की सैलरी क्या है? आर की सैलरी का 20% है। तो उसको करें कैसे? तो जो सबसे लास्ट में, जहां से
निशाना शूट है, जहाँ से तीर निकल रहा है, उसको 100 मान लो। 100 मान लिया। इसी का 20% है ये। 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा ना? कितना होगा? 20 होगा। तो क्यू की सैलरी कितनी होगी? 20 होगी। तो पी की कितनी होगी? 20 का 30%। 20 का 30% कितना होगा बताओ? 0 0 समाप्त, 0 0 गायब, 6 होगा। ठीक है। तो पी की सैलरी 6, क्यू की सैलरी 20 और आर की सैलरी 100। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो पी की सैलरी है वो आर की सैलरी से कितना प्रतिशत है। तो आर का कितना परसेंट है ये? कितना परसेंट है ये? तो बोलोगे 6% है। तो जहाँ भी 6 लिखेगा वो चुपचाप टिक कर देना। समझदारी क्या है कि जहाँ से निशाना छूट रहा है उसको हमेशा 100 मान लो और आगे आगे प्रोसेस करते रहो। एकदम आसान है, एकदम सरल है। 3-4 क्वेश्चन और बचे बस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। कितने लोग हैं इसमें? ए बी सी डी ई। तो सबको ड्रॉ करो। ए बी सी डी और ई। 5 लोग को ड्रॉ कर दिया। क्या लिखा है? जो डी की सैलरी ई से 30% कम है। 30% कम है। ठीक है। फिर क्या लिखा है? जो सी की सैलरी डी से 10% कम है। फिर क्या लिखा है? जो बी की सैलरी है वो सी से 30% है। सी का 30% ज्यादा है तो प्लस का 30% आएगा। पहले में ज्यादा डायरेक्ट परसेंट दिया था, इसमें कम ज्यादा की बात हो रही है। और ए का क्या है? बी से 20% ज्यादा है 20%। तो मैंने क्या समझदारी किया है कि लास्ट वाले को 100 मान लो। इससे 30% कम है तो 100 में 30 की कमी कितना हो जाएगा? 70। इसमें क्या लिखा है? 10% कम है तो 70 में से 10% घटा दो, कितना आएगा? 63। ठीक है। अब क्या है कि इससे 30% ज्यादा है, जो बी की सैलरी है क्या है? इससे 30% ज्यादा है। तो 63 का 100 + 30 130% निकालना है। कितना आएगा बताओ? 0 0 समाप्त। 13 3 सा 39 और 13 6 सा 78 + 3 81। और 10 है तो 1 पॉइंट का डेसिमल आ जाएगा। एक पॉइंट का डेसिमल आ जाएगा। तो इसका कितना आएगा? 81.9 सैलरी। ठीक है। बी तक सबको क्लियर है। और लास्ट में क्या बोला है कि बी से ए का 20% ज्यादा है तो 81.9 से 20% ज्यादा मतलब 120% निकालना है। अगेन सॉल्व करो। 12 9 सा 108, 10 कैरी। 12 1 सा 12 + 10 22। ठीक है। फिर 12 8 सा 96 + 2 98। और यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी था। ठीक है। और नीचे 10 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 98.28। 98.28। 98.28। तो क्वेश्चन क्या है कि जो ए की सैलरी है वो इसे कितना ज्यादा है कितना कम है। तो 100 है और ये 98.28 है। कम है तो मोर वाले सारे हटा दो। कितना कम है? तो 1.72 की कमी है। 1.72 की कमी। एक ही ऑप्शन है, चुपचाप उसको टिक कर देना। एक ही ऑप्शन है, चुपचाप उसको टिक कर देना। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है, इजी से कर सकते हैं इसको खत्म। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 21 ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला सवाल। क्या लिखा है कि किसी नंबर का न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या क्या न्यूमरेटर में 140% की वृद्धि की है, इंक्रीज किया है। तो 100% तो पहले से ही होता है ना? 100% पहले से होता है, इसमें 140 और इंक्रीज कर दिया।
100% पहले से ही होता है और इसमें 140 और क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 240% हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और क्या किया है, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उसको 20 से कम कर दिया। 100 में 20 की कमी मतलब कितना, तो 80% हो गया है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बोले, ये सब करने के बाद जो फ्रैक्शन मिला है कितना है, वो है 12/7। तो हमें पता करना है कि जो ओरिजिनल था मतलब n/d हमें निकालना है कितना है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ये गायब कर देंगे और 0 गायब कर देंगे, सीधे सीधी बात। फिर क्या आएगा, 8 से काटो एक बार, 8 से काटो 3 बार। अब यहाँ पे सब खत्म, 3 से काटो एक बार, यहाँ पे 3 से काटो 4 बार, तो क्या बचेगा, 4/7। क्या बचेगा, 4/7। 4/7 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो चुपचाप बी को टिक कर देना। CHSL 2023 का सवाल है ये, ठीक है। उम्मीद है सबको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और ये क्वेश्चन भी सेम है, ये वाला आपके लिए होमवर्क होगा, इसका आंसर भी कमेंट में बताना। बट फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है, ठीक है। क्या होगा, न्यूमरेटर में 15 का इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, 8 का डिक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। और ये सब करने के बाद क्या मिला फ्रैक्शन हमें, 15/16। तो बताओ कि ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है n/d कितना है। काटो, 4 से काटो 4 बार, 4 से काटो 23 बार, परसेंट भी गायब, और 23 एकम 23 और 23 बचे 115। सही है ना। 5 से काटो एक बार और 5 से काटो 3 बार, कितना आएगा, 3/4। कितना आएगा, 3/4। तो जहाँ भी आपको ये चीज़ दिख रहा है चुपचाप उसको टिक कर देना और वही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है सबको सब चीज़ क्लियर है। और फ्यूचर बैच का पहला वीडियो वहीं पे हम एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है, तो कमेंट में बता देना मुझे कि ये चीज़ में आपको, पर्टिकुलर चीज़ में आपको दिक्कत है, या फिर कुछ सजेशन अगर आपका होगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो यही पे वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।